दोस्तों छोटी सी एक वीडियो है, लास्ट तक बनी रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिए। 2-3 मुद्दे हैं छोटे छोटे जिस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट यस और नो का जरूर लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हमारे जो किसान दाता हैं जिनके विषय में बीजेपी की सांसद कंगना रतौर हिमाचल से मंडी से जीती हुई हैं, जिन्होंने किसानों के बारे में एक बड़े शर्मनाक शब्दों का प्रयोग किया है। सवाल ये है कि अगर घर में परिवार में कोई भी परिवार व्यक्ति किसी के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी और भद्दे वार करता है तो घर में जरूर पता होता है कि क्या कर रहा है। एक बार नहीं, बार बार कंगना रतौर कभी राहुल गांधी पे, कभी जनता पे, कभी देश पे, कभी किसानों पे बार बार कर रही है। तो क्या ये बीजेपी को या बीजेपी के बाप को, मोदी साहब को या अमित शाह को ये सब कुछ पता नहीं है कि हमारे देश का किसान दाता जो अपनी मांग के लिए बैठा हुआ है उस पे किस तरह के शब्द प्रयोग कर रही है इनकी संसद। तो क्या इसको ये माना जाए कि ये साजिश, ये जानबूझ के बुलवाया जा रहा है कि जो मर्जी आए बोलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों ये कंगना रतौर की वजह से झटका बीजेपी को आने वाले चुनाव में जनता जवाब तगड़े करके देने वाली है, क्योंकि जनता के पास एक ही उपाय होता है। वो इनसे लड़ने संसद नहीं पहुंच सकती, उसको बैरियर लगा दिए जाते हैं, दिल्ली नहीं पहुंच सकती किसानों के लिए। लेकिन उनके पास एक ही समय आने पे एक बार है, जब इलेक्शन आएंगे, जब वोट आएगा तो जनता उसमें जवाब देती है फिर। तो दोस्तों ये कंगना रतौर कभी राहुल गांधी को नशेड़ी के रूप में, कभी उनकी फोटो एडिटिंग करके ट्विटर पे चलाती है और कभी उनका डायरेक्सी टेस्ट कराने का कहती है, कभी वो पी के आते हैं संसद में ऐसे बोलती है। किसानों के विषय में जो बोला है वो ज्यादा ही शर्मनाक बोला है। ये संसद के क्रम नहीं। तो दोस्तों इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अब चलते हैं स्मृति ईरानी, जैसे आज की डेट में राहुल गांधी का तारीफों के पुल बांध रही हैं। गला खराब हो रहा है दोस्तों, सॉरी। तो जैसे कि राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने अपनी भावनाएं जताई हैं कि मैं आपके फेवर में हूं, और शुरुआत ये हुई है जब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को सपोर्ट किया था। कब किया था? जब अमेठी से स्मृति ईरानी हारी थी तो उनके पुराने बयान ट्विटरों पे चला रहे थे और उनको याद दिला रहे थे अहंकारी बयान। तब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को सपोर्ट दिया था और बोला था इस तरह के नेता पर भद्दे बयान और उनको ये याद दिलाना, उन पे वार करना ये कमजोरी है, ताकत नहीं। जब से स्मृति ईरानी को शायद राहुल गांधी के संस्कारों का और उनके दिल का पता लग गया कि हाँ, दिल के खराब राहुल गांधी नहीं हैं, क्योंकि उनके सपोर्टर नहीं आए सामने, लेकिन राहुल गांधी सामने आए। तो दोस्तों आज स्मृति ईरानी ने राहुल की वाइट टी शर्ट को, न्यू युवा को, उसमें भी राज बताया कि संदेश जाता है। ये भी एक संदेश है युवा के लिए। जाति जनगणना को कहा इसमें दम है, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं इसमें दम है।
तीसरा, राहुल आजकल कुछ हटके राजनीति अलग से कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी के लिए राहुल की भाषण, राजनीति, पैरना, ओढ़ना सब स्मृति ईरानी को पसंद आ रहा है कि हाँ राहुल गांधी सही है। शायद उनको अपना ज्ञात हो गया कि मेरी गलती थी वहाँ पे, क्योंकि आज भी वो संसद होती या कैबिनेट मंत्री होती तो मोदी को दिखाने के लिए चाहे झूठे ही सही लेकिन राहुल गांधी पे और गांधी परिवार पे और विपक्ष पे वार कर रही होती। लेकिन आज वो नहीं है, वो नहीं तो संसद है, नहीं कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए किसी की परवाह नहीं है। जो सच है, इसका मतलब आज जो बोल रही हैं वो सच है। उस टाइम दिखाने को, अपनी सत्ता को दिखाने के लिए बोलती, झूठे परिहार करती थी। आज जो बोल रही है स्मृति ईरानी वो सच है, क्योंकि आज उन्हें नहीं तो विपक्ष की चिंता है और ना अपनी सत्ता की चिंता है। आज उन्होंने साफ सुथरा जो बयान दिया है और राहुल गांधी के फेवर में, तो वो सच बोल रही है उस बात के लिए। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा जो कोलकाता में बिटिया का, डॉक्टर का, 31 साल की स्टूडेंट का, जूनियर डॉक्टर का रेप कांड में, तो इस पे थोड़ी बात करेंगे कि ये बहुत ही घिनौना। दूसरा बात ये कि रेप हुआ तो हुआ, उसके साथ जो दरिंदों ने किया क्या था, ये तो निर्भया कांड को भी फेल कर दिया। निर्भया कांड, ऐसे दरिंदों को क्या होना चाहिए, या तो जनता के ऊपर सौंप देना चाहिए कि जनता तय करेगी। दोष साबित हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे उंगली उठा दी और वो दोषी हो गया, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है दोष साबित होने पे, सारे पक्के सबूत होने पे, ऐसे दरिंदे को जो जिस इतनी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं, उनको दरिंदों को जनता को सौंप देना चाहिए, चौराहे पे खड़े करके। जो जनता उससे उसकी बिटिया के साथ जो बदसलूकी, वो इतनी घिनौनी के सोचने से डर लगता है, उसका एक एक बूंद का खून का हिसाब लिया जाए। होगा क्या, दोष साबित होगा, जेल में जाएंगे, जेल हो जाएगी और क्या होगा, जेल की सरकार की रोटी तोड़ेंगे, देश का जो है नुकसान होगा। इसलिए चौराहे पे छोड़ देना चाहिए जनता के हाथों में, ना मर्ज और ना मरीज। तो दोस्तों, अब होगा क्या, जेल हो जाएगी 2-4 साल में, कोई मेहरबान नेता हो जाएगा, कोई सरकार हो जाएगी जो कि उनको छुड़ा के आराम से बरी करा देगी। जैसे कि आपने देखा है सत्ता में बैठी सरकार ने जो रेप कांड हुए थे उनको आजादी से बरी कर दिया और उनको और माला पहनाई गई, और आज वो राजनीति में है, टिकट भी दिए लड़ने के लिए। राम रहीम को देखिए, राम रहीम को देख लीजिए, पैरल पे आए दिन बाहर रहते हैं कि कोई उम्र कैद है या जेल है, सारे शौक आज आराम कर रहे हैं बाहर निकल के। तो दोस्तों, मेरा तो ये कहना है, ये संजय रॉय दोषी साबित हो रहा है, हो जाता है तो इसको चौराहे पे पब्लिक के हाथ में दे देना चाहिए, जो कि इसको शायद अपनी इस कर्म की सजा जनता इस अपने तरीके से दे दे कि दूसरा देखने वाला भी जो जिस तरह का बंदा है, जिनकी ऐसी सोच है, उसकी रूह कांप जाए। तो हम दुख जाहिर करते हैं, लेट आई वीडियो में,
उसके लिए सॉरी, लेकिन हम उसको दुख भरी वीडियो देख के सवाल नहीं उठा पा रहे कि इसको क्या बोलें। टांगें चीर दें, हड्डी तोड़ दें, आंखें फोड़ दें, साले कैसे जानवर पैदा हो गए। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो है छोटी सी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।